हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है टेंसेस। टेंसेस जो है वो कितनी तरह के होते हैं और इनकी आगे क्लासिफिकेशन क्या होती है, इस वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले से हम समझेंगे टेंसेस होते क्या हैं, टेंसेस का मीनिंग क्या होता है। टेंसेस का मीनिंग होता है टाइम, यानी कि जो सेंटेंस हमने बोला है वो हमने किस टाइम पे बोला है। क्या हमने उसको प्रेजेंट में बोला है, फ्यूचर में बोला है, या फिर पास्ट में बोला है, किस टाइम पे बोला है। टेंसेस हमें इंग्लिश ग्रामर में यही क्लासिफिकेशन देते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है वो हमने कब बोला है और किस टेंस के अंदर बोला है। ठीक है, सबसे पहले टेंसेस का मीनिंग है टाइम, यानी कि समय। फिर टेंसेस के अंदर जो है तीन तरह के टेंसेस होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास होता है प्रेजेंट टेंस, फिर होता है पास्ट और फिर होता है फ्यूचर। अब ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस किस टाइम की बात करता है, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो बात होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। पास्ट का मीनिंग है जो बीत गया है, ठीक है, जो बात पहले से हो चुकी है, जो पास्ट में हो चुकी है, उसके बारे में डिस्कस करना। और फ्यूचर यानी कि फ्यूचर को डिस्कस करना, आने वाले भविष्य टाइम को डिस्कस करना। ठीक है, सबसे पहले हम प्रेजेंट को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं और इसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। यस फ्रेंड्स, अब हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले टेंसेस की जब हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस की, तो सबसे पहले किसको डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। जिस सेंटेंसेस के पीछे ता है, ती है, ते है आता है, उनको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि एग्जांपल, मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ, या मैं रोज टेनिस खेलती हूँ, मैं रोज चाय पीती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, रात को मैं जल्दी सो जाती हूँ। मतलब ऑल द सेंटेंसेस कम विद ता है, ती है, ते है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, ही, शी, इट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस, यानी कि सब्जेक्ट के साथ हमने लगाना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, ही, शी और इट, और साथ में हमने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या फिर ईएस। ठीक है, और इधर हमारे नीचे सब्जेक्ट है, ये हमारे कौन से हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, और प्लूरल में क्या आ जाएंगे, वी, यू और दे। आई भी सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, और वी, यू, दे के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इन सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। 3 कौन से होते हैं, एक तो हमारे पास होता है इसमें हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन जो हम डेली रूटीन में हैबिचुअल वर्क करते हैं, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, रात को जल्दी सोती हूँ, मैं रोज स्कूल जाती हूँ या कॉलेज जाती हूँ। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो आते हैं हैबिचुअल एक्शंस में। फिर आता है हमारा जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ जैसे कोई आम सी जनरल सी बात, फैक्ट हो, जैसे वो सिगरेट पीता है, ये जनरल ट्रूथ है किसी के बारे में कि वो सिगरेट पीता है। या फिर हम कहें, जैसे कोई भी सेंटेंस ले कि वो जैसे मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, तो वाटर जो है 100 डिग्री पे बॉयल होता है। ये क्या है, एक जनरल ट्रूथ है, एक जनरल सा सच है कि वाटर जो है वो 100 डिग्री पे उबलता है, बॉयल होता है। फिर इसके अंदर आते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मीनिंग होता है कि जो बात यूनिवर्सली ट्रू है, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी जो है हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। देन लेट्स कम ऑन द सेंटेंसेस फ्रेंड्स। सबसे पहला सेंटेंस है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। जो वाटर है वो किस पे बॉयल होता है, 100 डिग्री पे। तो ये हमारा क्या, कौन सा है, जनरल ट्रूथ। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, वाटर, तो वाटर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। बॉयल हमारी क्या है, वर्ब, और वर्ब के साथ हमने क्या लगा दिया, एस, एट 100 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, प्लांट्स ग्रो इन सॉइल। ये भी क्या है, जनरल ट्रूथ है कि जो प्लांट्स है वो किसके अंदर ग्रो करते हैं, सॉइल के अंदर। तो प्लांट्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारी इधर वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो हमारी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। तो
प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, जो प्लांट्स है वो किस में ग्रो करते हैं, सॉइल में। नेक्स्ट है अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो अर्थ है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है या फिर घूमती है। तो अर्थ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी हमारी वर्ब है, ये भी हमारी वर्ब है रिवॉल्व, और साथ में हमने क्या लगा दिया, एस, अराउंड द सन। नेक्स्ट है माय फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली। अब डेली की बात है तो किसके अंडर आती है, हैबिचुअल एक्शन। तो माय फादर क्या हो गए, सब्जेक्ट, रीड हमारी वर्ब, साथ में हमने लगा दिया एस। तो मेरे पापा या मेरे फादर जो है वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इट्स अ हैबिचुअल एक्शन। नेक्स्ट है आई। अब आई क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको आई को किसके साथ लगाते, आई के साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल वाली फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया और टेक हमारी वर्ब हो गई। आई टेक टी एवरी डे, ये भी मेरा हैबिचुअल एक्शन है कि मैं रोज चाय पीती हूँ। अब फ्रेंड्स इन्हीं सेंटेंसेस को, ये वाले सेंटेंसेस के आगे हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्सरसाइज करते हैं, उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। यस फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज करते हैं। मैंने इसके कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे आपके साथ। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, दिस रोड डैश टू दिल्ली, और मैंने ऑप्शन दिए लीड। अब लीड के साथ क्या आएगा, अब ये दिस रोड, ये हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो लीड के साथ क्या आ जाएगा, लीड्स, दिस रोड लीड्स टू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है प्लांट डैश अस ऑक्सीजन, और मैंने ऑप्शन दिया आपको गिव। तो हमारे प्लांट्स क्या है, हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल के साथ हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। तो क्या आ जाएगा, प्लांट्स के साथ गिव, सेम ही रहेगा जो ऑप्शन में है, गिव अस ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे प्लांट होता तो फिर हम इसको क्या कर देते, गिव्स कर देते, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता, सिंगुलर। तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या हो जानी थी, प्लूरल। लेकिन अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो हमने वर्ब क्या लिख दी, सिंगुलर। नेक्स्ट है द सन डैश इन द ईस्ट। सन क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राइज मैंने आपको ऑप्शन में दिया, तो क्या हो जाएगा, राइसेस। द सन राइसेस इन द ईस्ट, जो सूर्य है वो कहां से निकलता है, पूरब से। नेक्स्ट है रोहित डैश इंग्लिश इन द स्कूल, ऑप्शन में है टीच। तो टीच के साथ क्या आ जाएगा, रोहित हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो टीच का क्या बन जाएगा, टीचेस। जो हमारे जो वर्ड्स है वो CH में एंड होते हैं, उनके पीछे हम क्या लगाते हैं, ES। जैसे टीच का क्या बन जाएगा, टीचेस। कैच का क्या बन जाएगा, कैचेस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचेस। रोहन टीचेस इंग्लिश इन द स्कूल, यानी कि रोहन टीच इंग्लिश इन द स्कूल। नेक्स्ट है यू डैश पार्टी। अब यू क्या है हमारा, क्या कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, यू एंजॉय, यू एंजॉय पार्टी, तुम पार्टी को एंजॉय करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसमें हमारे पास 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक तो हैबिचुअल एक्शन में होता है, जो हम डेली रूटीन में काम करते हैं या जो हमारी हैबिट्स हैं, ठीक है। और एक होता है जनरल ट्रुथ, और एक होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, और एक इसकी रिकॉग्नाइजेशन क्या है, जिनके पीछे ता है, ती है, ते है आता है। यस फ्रेंड्स, अब इसके नेगेटिव को देखते हैं। नेगेटिव में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ या तो हम डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे, साथ में नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि इसमें सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट लगता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे ही, शी, इट है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, डज नॉट। और आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या लगता है, डू नॉट लगता है। Then let's come on the sentences. फर्स्ट सेंटेंस है मेरा, he does not like coffee। तो इसमें क्या है, he हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर
सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाना है, डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट लाइक कॉफी। नेक्स्ट है आई डू नॉट गो टू सिनेमा, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट गो टू सिनेमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिनेमा नहीं जाता हूँ, वो कॉफी नहीं पीता है। नेक्स्ट है वी डू नॉट प्ले चेस, हम चेस नहीं खेलते हैं, सेम ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी वर्ब्स हो गई, और ये वर्ब की क्या लग गई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई यहाँ पे। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करना है, सब्जेक्ट के बाद हमारा डू या फिर डज आएगा, सिंगुलर के साथ हमारा डज आएगा और प्लूरल के साथ डू आएगा, और आई के साथ भी डू आएगा। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को करने के लिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लेके आना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डू यू लाइक मैंगोज, क्या तुम्हें मैंगोज पसंद है या तुम मैंगोज पसंद करते हो, ता है, ती है, ते है। तो इसमें क्या हो गया, हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया, डू को सबसे पहले लिख दिया, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, डू यू लाइक मैंगोज। नेक्स्ट है हमारा डज शी लिव इन शिमला, क्या वो शिमला में रहती है, तो डज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और लिव हमारी क्या है, बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी बेस फॉर्म यानी कि मेन वर्ब आएगी, और फिर बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था तरीका प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने का। अब चलते हैं इसके कंटिन्यूअस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। यस फ्रेंड्स, अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, इसकी रिकॉग्नाइजेशन क्या है, इसके पीछे लगा होता है रहा है, रही है, रहे हैं। इट मीन्स जो काम कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है, जो काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। जैसे मैं कहूँ मैं खाना खा रही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, ठीक है, मैं भाग रही हूँ, मैं स्विमिंग कर रही हूँ, इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं जो काम प्रेजेंट फॉर्म में चल रहा है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें उसके अंडर आते हैं ये सेंटेंसेस। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हमारे क्या लगता है, इज या फिर आर या फिर एम, इज एम आर, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं जैसे ही, शी और इट, ये हमारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। इनके साथ क्या लगेगा, इज, आई के साथ लगेगा एम, और वी, यू और दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। अब मैंने एक ही सेंटेंसेस को सारे सब्जेक्ट्स के साथ चेंज कर करके लिखा है। कैसे, जैसे फर्स्ट है हमारा आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या लगता है, एम, आई एम राइटिंग लेटर, यानी कि मैं लेटर लिख रही हूँ। तो इसमें आई हमारा सिंगुलर है, आई के साथ क्या लगता है, एम, साथ में हमने लगाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है, आई एम राइटिंग लेटर। फिर हमारा सब्जेक्ट जो है वो फिर सिंगुलर आ जाता है, शी इज राइटिंग लेटर, तो शी के साथ क्या लगता है, इज, आई के साथ लगता है एम, ही शीट के साथ क्या लगता है, इज, तो शी इज राइटिंग लेटर। राइट हमारी वर्ब हो गई, मेन वर्ब जो है, ठीक है, जिसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, उसके साथ क्या लगा दिया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो क्या हो गया, शी इज राइटिंग लेटर, यानी कि वो चिट्ठी लिख रही है। ये प्रोग्रेसिव है ना, कि वो ये काम कर रही है। नेक्स्ट है दे आर राइटिंग लेटर, दे हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल, उसके साथ हमारे क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आर, ठीक है, और राइटिंग, राइट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में ING, तो दे के साथ क्या आ गया, आर, दे आर राइटिंग लेटर। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट है यू क्या होता है, प्लूरल, तो उसके साथ हमारी वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर, तो यू आर राइटिंग लेटर। तो इस तरह से जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे इज एम आर भी चेंज होता जाएगा। जैसे सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी
हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके कुछ सेंटेंसेस करते हैं और फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। यस फ्रेंड्स, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है ही डैश इन लंदन एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मतलब प्रोग्रेसिव काम है, एट द मोमेंट वो काम चल रहा है, तो क्या आएगा, ही ऑप्शन में है वर्क, तो ही के साथ क्या आएगा, इज के साथ क्या आ गया, वर्क दिया हुआ है, वर्क की फर्स्ट फॉर्म, साथ में वर्क के साथ क्या आ जाएगा, ing, तो क्या हो गया हमारा, ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग इन लंदन एट द मोमेंट। नेक्स्ट है इट डैश और साथ में क्या है, रेन, तो क्या आ जाएगा, इट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज लगा दिया हमने। अब रेन क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो साथ में क्या आ जाएगा, ing, तो क्या बन जाएगा, इट इज रेनिंग। ठीक है, इट इज रेनिंग। अब है दे डैश नाउ, तो क्या आएगा, दे के साथ क्या आएगा हमारा, दे हमारा क्या है, प्लूरल, इसके साथ क्या आता है, दे के साथ आर, तो क्या आ जाएगा, दे आर, लीव का लीव है तो लीव के साथ क्या आ जाएगा, ing, दे आर लिविंग नाउ, क्या मीनिंग हुआ कि वो अभी जा रहे हैं। माई फादर डैश हिज कार वॉश, माई फादर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या आता है, इज, तो वॉश के साथ क्या हो जाएगा, ing, तो माई फादर इज वॉशिंग हिज कार। नेक्स्ट है द बर्ड्स डैश फ्लाई, ठीक है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। ठीक है, बर्ड्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आता है, आर। ठीक है, तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग। ठीक है फ्रेंड, तो ये देखा आपने एक्सरसाइज, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रोग्रेसिव टेंस जिसको हम बोलते हैं, वो कितना ही इजी है, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इसके सेंटेंसेस को फ्रेम करना। अब इसके नेगेटिव पे चलते हैं, इसके नेगेटिव बना के देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, अब इसके नेगेटिव को देखते हैं। नेगेटिव में क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस के जब हमने नेगेटिव करने हैं तो उसमें क्या करना है, हमने एग्जाम आर के साथ नॉट लगा देना है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing सेम ही रहेगा। जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, शी इज नॉट जंपिंग, वो जंप नहीं कर रही है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट हो गया शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, साथ में हमने इज लगा दिया, शी के साथ इज, सिंगुलर के साथ इज लगा दिया, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमने नॉट का यूज करना है। शी इज नॉट जंपिंग, वो जंप नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर नॉट लाफिंग, वो हंस नहीं रहे हैं। दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और आर हमारी वही सेम, जैसे ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सेम हो गया, और उसके बाद में हमने नॉट लगा दिया। नेक्स्ट है आई एम नॉट स्विमिंग, आई एम नॉट स्विमिंग, मैं तैर नहीं रहा हूँ या मैं तैर नहीं रही हूँ, तो आई के साथ हमने क्या लगाना होता है, एम के बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट। नेक्स्ट, तो ये हमारे थे नेगेटिव। नेगेटिव को कैसे फ्रेम करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। अब है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सेम ही जैसे हमने इंडेफिनिट में किया था, हमने हेल्पिंग वर्ब को कहाँ पे ले आना है, सबसे आगे। जैसे यहाँ पे इज ही फ्लाइंग काइट, क्या वो काइट उड़ा रहा है, तो हमने इज को यहाँ पे ले आए, हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आए, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और फ्लाई हमारी क्या है, वर्ब, और वर्ब के साथ हमने क्या लगा दिया, ing, बेस फॉर्म के साथ हमने ing लगा दिया। नेक्स्ट है आर दे शॉपिंग इन द मॉल, क्या वो मॉल में शॉपिंग कर रही है, तो आर हमारा सेम हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया, दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और शॉपिंग इन द मॉल। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब हमने बाहर ले आनी है, फिर हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट, फिर हमने क्या लगाना है, बेस फॉर्म, और बाद में हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये था इंट्रोगेटिव और नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे।
यस फ्रेंड्स, अब करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस होता है जिसमें हमने पास्ट में काम शुरू किया था जो कि अभी अभी प्रेजेंट में खत्म हो गया है। जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ, ठीक है, मैं गाना गा चुकी हूँ, जिसके एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। जैसे मैंने अपना, एक तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, और एक क्या आता है, जैसे मैंने अपना काम कर लिया है, ठीक है, मैंने एक नई गाड़ी खरीदी है, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। मैं घर पहुंच चुकी हूँ, बारिश हो चुकी है, वो स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इसमें क्या यूज होता है, सब्जेक्ट के साथ हमारा हैज और हैव का यूज होता है, साथ में लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जिसको हम बोलते हैं V3, ठीक है। इसमें देखो फ्रेंड्स, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था ही शी क्या होते हैं, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये ही शी इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, इनके साथ लगेगा हैज। और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे वी, यू और दे, इनके साथ लगेगा हैव। लेकिन आई के साथ भी क्या लगेगा, हैव ही लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट्स कम ऑन द फर्स्ट सेंटेंस। सबसे पहले जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको देखते हैं। द ट्रेन हैज रीच्ड दैट स्टेशन। तो द ट्रेन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो द ट्रेन, ट्रेन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, ट्रेन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, हैज, और साथ में हमने क्या लगाया है, V3। द ट्रेन हैज रीच दैट स्टेशन, की जो गाड़ी है, जो ट्रेन है, वो स्टेशन पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव प्लक्ड मैनी फ्लावर्स। कि क्या हुआ इसका मीनिंग, कि मैंने बहुत सारे फूल तोड़ लिए हैं, ठीक है, या मैं बहुत सारे फूल तोड़ चुकी हूँ। दोनों ही तरह से हिंदी में ये दोनों ही तरह से बनेगा, कि या तो आएगा कि मैंने बहुत सारे फूल तोड़ लिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट में काम शुरू हुआ था ना फूल तोड़ने का, जो अभी अभी प्रेजेंट में पूरा हो गया है। तो मैंने बहुत सारे फूल तोड़ लिए हैं या तोड़ चुकी हूँ। तो क्या आया हमारा, आई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ क्या आता है, हैव का यूज होता है। आई हैव प्लक्ड मैनी फ्लावर्स। प्लक हमारी क्या है, वर्ब है, ठीक है, और साथ में ये कौन सी वर्ब लगी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। तो क्या हो गया, आई हैव प्लक्ड मैनी फ्लावर्स। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, जैसे ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैव जहाँ लगना है। रीच्ड हमारी क्या है, V3, ठीक है। अब ये आई हमारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमने हैव लगा दिया जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, V3। तो मीन्स ये हुआ कि सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद हमने कौन सी लगानी है, मेन वर्ब, ठीक है, जो कौन सी लगेगी, V3। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, वी हैव डन आवर वर्क। क्या मीनिंग हुआ, कि मैंने अपना काम कर लिया है। तो वी हमारा क्या क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव। तो वी हैव डन मीन्स थर्ड फॉर्म लग गई, वी हैव डन आवर वर्क। नेक्स्ट है, यू हैव बॉट अ न्यू कार। क्या मीनिंग हुआ, कि तुमने एक नई गाड़ी खरीदी है, या खरीद ली है, या खरीद चुके हो, ठीक है, तुम एक नई गाड़ी खरीद चुके हो, या तुमने एक नई गाड़ी खरीद ली है। तो क्या हुआ, यू हमारा क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है, उसके साथ क्या आ गया, हैव, और साथ में V3। तो कैसे हो गया हमारा सेंटेंस, यू हैव बॉट अ न्यू कार। नेक्स्ट है, शी हैज रिटन द लेटर। क्या मीनिंग हुआ, कि उसने जो लेटर है वो लिख ली है, या वो लेटर लिख चुकी है। तो शी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और साथ में सिंगुलर के साथ में क्या आता है, हैज, और साथ में क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बन गया, शी हैज रिटन द लेटर। तो फ्रेंड्स ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके एंड में हिंदी में जैसे सेंटेंसेस होंगे, चुका है, चुकी है, चुके हैं वाले, खाना खा लिया है, गाना गा लिया है, घर पहुंच चुके हैं, बारिश हो चुकी है, इस तरह के सेंटेंसेस। और लगेगा क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव और V3 लगेगी, ठीक है। और इसमें ही शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगेगा, हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगेगा, हैव, और आई के साथ भी हैव लगेगा। अब चलते हैं कुछ सेंटेंसेस
के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेंड्स अब इसका नेगेटिव देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आएगा, हैज और हैव सेम ही रहेगा, साथ में नॉट लग जाएगा और V3 तो सेम लगेगी वैसे ही सेम ही रहेगा। सिंगुलर के साथ हमारा हैज लगेगा और प्लूरल के साथ हैव लगेगा। जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, शी हैज नॉट प्लक्ड द फ्लावर्स, उसने फूल नहीं तोड़े हैं। तो क्या हो गया, शी के साथ हमारा हैज आ गया, हैज के बाद हमने क्या लगाना है, नॉट, वैसे ही V3 लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, दे हैव नॉट यूज्ड माई रूम। दे हमारा क्या है, प्लूरल, हैव हमने लगा दिया और हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के बाद में नॉट आएगा। They have not used my room, उन्होंने मेरा रूम या मेरा जो कमरा है वो यूज नहीं किया है। इसी तरह से अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। नेगेटिव का तो सेम ही रहेगा, हैज और हैव के साथ नॉट आ जाएगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट V3 का सेम ही रहेगा। इंट्रोगेटिव में मैंने आपको पहले भी बताया था इंडेफिनेट में और कंटिन्यूअस में कि जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं किसी भी टेंस के तो उसमें क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे ले आते हैं। तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज और हैव। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे और फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी। जैसे ये हमारा, हैव यू गिवन हिम टी, क्या तुमने उसको चाय दी है। ठीक है, नेक्स्ट है, हैज शी बॉट अ न्यू कार, क्या उसने एक नई कार खरीदी है या क्या वो एक नई कार खरीद चुकी है, सेम ही रहेगा। ठीक है, दोनों। तो फिर क्या इसमें क्या देखा आपने कि हम जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सबसे आगे ले आते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को और फिर वर्ब को। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि बहुत ही इजी है उसको फ्रेम करना, कुछ भी नहीं है इसमें टफ। हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। अब चलते हैं फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे या फिर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस पे। प्रोग्रेसिव इसीलिए है, कंटिन्यूअस इसीलिए क्योंकि इस टेंस के अंदर काम जो है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अब तक ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में चल रहा है। इसमें हमें टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताया जाता है। टाइम ड्यूरेशन मींस ये काम कब से चल रहा है, ठीक है, कितनी देर से चल रहा है, कौन से मंथ से या कौन से ईयर से चल रहा है या कितने घंटों से चल रहा है। जैसे इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा सेम वर्ब की, इसमें सब्जेक्ट और हैज और हैव बीन हमारे ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे, हैज और हैव बीन, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस और फॉर। अब ये सिंस और फॉर क्या है, सिंस का मीनिंग है जहां पर आपको एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, जैसे किसी भी ईयर की बात की गई है 1942, 1947, 2001 ऐसा कुछ भी है, या फिर मंडे की बात की गई है, ठीक है, या फिर मंथ की बात की गई है, जैसे मैं कहूँ सिंस मंडे, सिंस मई, जून, कुछ भी ऐसा, ठीक है। और फॉर का यूज वहां पे होना है फ्रेंड्स जहां पे हमें टाइम की कोई श्योरिटी नहीं है, टाइम के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो काम जो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कब शुरू हुआ था, ठीक है। अगर वो 2 घंटे से चल रहा है तो कौन सी है वो 2 आवर्स, कौन सी है, मॉर्निंग के है, इवनिंग के है, आफ्टरनून के है, आज के हैं या कल के हैं, कोई भी श्योरिटी नहीं है इसमें टाइम की, तो वहां पे फॉर का यूज होगा। अब जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, मीरा हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2010। अब हमने सिंस लगाया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइम की श्योरिटी है, टाइम हमें एग्जैक्ट बताया गया है 2010 का। तो मीरा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज बीन, और वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दिया, आईएनजी। तो हमारा क्या हो गया सेंटेंस, मीरा हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2010। क्या मीनिंग हुआ कि जो मीरा है वो इस ऑफिस में 2010 से काम कर रही है, यानी कि 2010 से उसकी कॉन्टिन्यूटी है, लगातार वो 2010 से प्रोग्रेसिव फॉर्म में काम कर रही है। नेक्स्ट है, They have been watching TV for 2 hours। अब इसमें क्या है, दे हमारा क्या है, प्लूरल, और हमने हैव लगा दिया, बीन तो साथ में लगना ही है, और वॉच के साथ वॉचिंग हो गया क्योंकि वॉच क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और साथ में
आईएनजी हो गया। और यहाँ पे हमने फॉर लगाया क्योंकि 2 आवर्स की बात की गई है, तो 2 आवर्स का हमारे पास कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि वो कौन से 2 आवर्स हैं, ठीक है, तो हमने फॉर लगा दिया। तो क्या मीनिंग हो गया कि दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, यानी कि वो 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं। नेक्स्ट है शी हैज बीन कुकिंग फॉर हाफ एन आवर। अब वो जो है आधे घंटे से कुकिंग कर रही है, तो आधा घंटा कौन सा है ये भी हमें पता नहीं है, अभी का है, सुबह का है, कब का है, हमें नहीं पता। तो शी के साथ हमारा क्या आ गया, सिंगुलर, तो बीन और साथ में कुक के साथ आईएनजी लग गया। ये कुक हमारी बेस फॉर्म, बेस मीन्स जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो क्या हो गया कि वो आधे घंटे से कुकिंग कर रही है फॉर हाफ एन आवर। नेक्स्ट है इट हैज बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे। अब येस्टरडे की बात की गई है यानी कि कल से, तो इसलिए हमने सिंस लगा दिया। तो कल से क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, मीन्स कल से लगातार, सिंस येस्टरडे से बारिश हो रही है। अब है राहुल हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जून। अब यहाँ पे भी मंथ के बारे में बात की गई है, बताया गया है कौन सा मंथ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, राहुल जो है वो क्या कर रहा है, राहुल जो है इस घर में सिंस जून महीने से रह रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो ये उसके सारे एग्जांपल्स थी। इसमें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट, कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, साथ में बीन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगा और साथ में सिंस या फिर फॉर लगेगा। फ्रेंड्स अब देखते हैं नेगेटिव में मेरा पहला सेंटेंस है, इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे। अब नॉट कैसे यूज होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव, फिर नॉट लगेगा। ऐसे नहीं करना है कि हैज बीन नॉट लगा देना है, हैज के बाद नॉट लगाना है, हैज नॉट बीन। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे मीन्स कि कल से बारिश नहीं हो रही है। नेक्स्ट है दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब दे हमारा क्या प्लूरल है और हाँ साथ में हमने हैव लगा दिया। हैज और हैव के बाद में नॉट लगाना है, पहले नहीं लगा देना, ठीक है। अब क्या है, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, और क्या है कि वो 2 घंटे से खेल नहीं रहे हैं। तो ध्यान रखना है आपने, हैज और हैव के बाद में नॉट लगाना है, हैज बीन नॉट नहीं लगाना है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में सेम ही प्रोसेस रहता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। तो जैसे मैंने लिखा है हैज शी नॉट बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स है तो हमने फॉर लगा दिया। तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे आगे लिए हैं, फिर हमने क्या लगा दिया, सब्जेक्ट, फिर नॉट लगना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगना है, फिर बीन लगना है। सेम ही है हैज नॉट बीन, ठीक है। और इसमें क्या है, हैज हमने बाहर लगा दिया और जो हमने सब्जेक्ट है वो अंदर लगा दिया। नॉट बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स, क्या वो 10 मिनट से दौड़ नहीं रही है। नेक्स्ट है हैव यू बीन डीलिंग इन गोल्ड बिजनेस सिंस 2019। अब क्या है, 2019 की बात की है तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। और यहाँ पर हमने क्या किया, अपने हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगा दिया, हैव, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा बीन और फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है फ्रेंड्स। क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी, फिर हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारा नॉट आएगा, फिर हमारा बीन आएगा और फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये वाला स्ट्रक्चर आपने इंट्रोगेटिव में फॉलो करना है। और यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर जितने भी आगे टेंसेस आते हैं उसकी क्लासिफिकेशन होती है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इन सब की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी है। तो अगर
फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।